ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर पहुँच गए हैं, जहाँ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद मौजूद हैं एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी लाहौर पहुंच गए हैं। कल इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा इन्होंने इस्लामाबाद में, जहां मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इशाइया ज़ोहराना आज आधा दिन ये सर्व करेंगे लाहौर में और फिर बकिया दिन का हिस्सा कराची में गुजारेंगे। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामिये में कहा गया कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। गज़ा में इसराइल की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के लाहौर और कराची दौरे के मौके पर दोनों शहरों में मुतादिद शाहराहें बंद रहेंगी। लाहौर की रिंग रोड आज सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। कराची की शाहराह फैसल दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक, मज़ार कायद के तरफ एम ए जिना रोड, न्यू एम ए जिना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने कराची की शाहराहों पर कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी हैं। आज होने वाले इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जुमेरात और जुम्मे को आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी जुम्मे से पीर तक बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। बरतानिया से पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि सियासी पनाहगुज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। कहा, पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाज़ें भी तैयार हैं। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासिरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा कि पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 माह बाद अदा करने की इजाज़त दें। मुतासिरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल न की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत हैं कि बैंक सारिफीन पर कोई जायद मुनाफा भी आयद न करें। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमाशुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फौज का शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, निसायरत कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया।
शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मंसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत-ए-हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कई तलबा को दाखिला मंसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकने अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर हैं। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। जराये के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनी काला में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वजीर आजम होते। हमने उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी पीटीआई को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें ही फायदा हुआ। कहा लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ़ के पास कोई शवाहिद है तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लेकर जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुल्क भर में जलसे जुलूस करेंगे, नाम निहाद हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे। इस माह के आखिर तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। पीटीआई के मफरूर रहनुमा मुराद सईद भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज़ाद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आजम स्वाति, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम, शीरी मज़ारी के नाम ECL से निकाल दिए गए। मौजूदा विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मौशी मार्च, ताज़ा मौशी अदादोशुमार पाकिस्तान में मौशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 माह में सबसे ज़्यादा है। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर्स कमी हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा पीटीआई वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया है, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया है। फ्रॉड, झूठ और साजिश में पीटीआई का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। इतवार को कराची में रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं समेत 80 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने कारकुनान के हमरा शाहराह फैसल एयरपोर्ट से सदर जाने वाला ट्रैक ब्लॉक किया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से कारकुनान को मुंतशिर किया।
और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गई। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा।